क्या आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पदार्थ का आविष्कार किया है जो हवा से 7 गुना हल्का और स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत है, जो हमारे वजन से 900 गुना ज्यादा भारी चीजों को सोख सकता है। जब इसे दबाया जाता है तो ये वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पदार्थ का नाम है ग्राफीन एरोजेल। इस मटेरियल में इतने फीचर्स हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ग्राफीन एरोजेल नाम का ये पदार्थ आखिर इतना ठोस कैसे है और साथ ही इसका क्या यूज है। सो लेट्स एक्सप्लोर। ग्राफीन एरोजेल के बारे में ज्यादा कुछ बोलने से पहले चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होगा कि आखिर ये चीज एक्चुअली में क्या है। तो सवाल ये उठता है कि ग्राफीन एरोजेल कहते किसे हैं। ग्राफीन एरोजेल एक तरह का कृत्रिम पदार्थ है जिसकी सरफेस पर बहुत सारे होल होते हैं। इस पदार्थ को जेल से तो बनाया ही जाता है, पर इसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं होता है। लिक्विड की जगह इसके अंदर गैस भरी हुई होती है, इसीलिए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ काफी ज्यादा हल्की भी होती है। इसी कारण इसके अंदर करंट अच्छे तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है और इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है। इसको सॉलिड स्मोक, फ्रोजन स्मोक, सॉलिड एयर, सॉलिड क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। इस पदार्थ को सबसे पहले साल 1931 में सैमुअल स्टीफेंस क्रिस्टलर के द्वारा बनाया गया था। एरोजेल को मुख्य रूप से सुपर क्रिटिकल ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग के माध्यम से बनाया जाता है। इन दोनों प्रोसेस के अंदर ग्राफीन के अंदर पहले से मौजूद तरल पदार्थ को सुखाया जाता है, जिससे ग्राफीन एरोजेल में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही इसके अंदर गैस को भी प्रवेश करवाया जाता है, जिससे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कोलैप्स यानी ढहती नहीं है। यूं तो एरोजेल की खोज साल 1931 में हो गई थी, परंतु व्यापक रूप से इसे 1980 के दशक में बनाया गया था। आज हम जिस सिलिका जेल को देख रहे हैं वो भी एक तरह का एरोजेल ही है। दोस्तों सिलिका जेल के बाद एरोजेल से भी व्यापक रूप में कार्बन एरोजेल्स को भी बनाया जाने लगा। इसी कारण से आज कई उद्योगों में एरोजेल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एरोजेल का 99.8% हिस्सा हवा से ही भरा हुआ होता है, इसीलिए इस पदार्थ के एक बहुत बड़े टुकड़े को भी आप अपनी अंगुली से आसानी से उठा सकते हैं। एरोजेल को बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण और खास टेक्निक की जरूरत होती है। इसकी सबसे खास बात इसकी घनत्व यानी डेंसिटी में छुपी हुई है। इसका घनत्व लगभग इतना होता है 0.001 से लेकर 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक, इसलिए इसको दुनिया की सबसे हल्की वस्तु के तौर पर पहचाना जाता है। इसकी लो डेंसिटी वाले गुण के कारण ही इसे दुनिया का सबसे अच्छा विसंवाहक पदार्थ यानी इंसुलेटर कहा जाता है। ये मटेरियल एक तरह से पूरी दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि इसमें इतने फीचर हैं कि इसका उपयोग हर जगह हर फील्ड में किया जा सकता है। इस मटेरियल का इस्तेमाल हर इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। ये हाई कंडक्टिव होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, तो ऐसे मटेरियल से हम बहुत से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। नंबर 1, वाटर फिल्टर। जैसा कि आप सभी इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि ये दिखने में एक जाल के जैसा है, लेकिन ये जाल जैसा दिखता नहीं है। नॉर्मली देखने पर इसमें आपको होल्स यानी छिद्र नहीं दिखाई देते, लेकिन ये होल इसमें होते हैं, जिसकी मदद से इसके पानी को साफ करना इसके लिए बहुत आसान सा काम होता है। नंबर 2, स्पीकर और माइक। ग्राफीन जो है ये डायफ्राम की तरह भी काम कर सकता है, और जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ये बहुत ही छोटे ईयरफोन में भी बहुत बढ़िया साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 3, आर्टिफिशियल मसल। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसका फायदा आर्टिफिशियल मटेरियल बनाने में बहुत ही फायदेमंद होगा। नंबर 4, सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने फोन को सिर्फ 5 से 10 मिनट तक चार्ज करेंगे और फिर 10-15 दिन तक उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। उसे बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैपेसिटर बैटरी की जगह इस्तेमाल होंगे और आपको फास्ट चार्जिंग का एक नया फीचर मिलेगा। नंबर 5, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक। जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ग्राफीन का इस्तेमाल होगा तो इसका साइज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो नॉर्मली मोबाइल फ़ोन में हीटिंग की प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही जो हमारे कंप्यूटर और मोबाइल की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। ये बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है जहाँ पर ग्राफीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी ही बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पर इसका इस्तेमाल फ्यूचर में किया जा सकता है। डिस्प्ले, कैमरा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और भी बहुत सारी एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एरोजेल की विशेषताओं को देखकर ये बात तो कंफर्म है कि इसे बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता होगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एरोजेल की उच्च विसंवहन यानी हाई इंसुलेटर गुण के कारण इसे आमतौर पर इलेक्ट्रिकल गैजेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नासा के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले एरोजेल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के तौर पर अंतरिक्ष यानों तथा उपकरणों में इस्तेमाल किया जा रहा है।
वैसे इसके साथ ही साथ इसे अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एरोजेल को एक बहुत ही खास काम के लिए नासा के द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता है। नासा के स्टारडस्ट मिशन के लिए एरोजेल को काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। एरोजेल की मजबूती को देखते हुए इन अंतरिक्ष से स्पेस डस्ट को इकट्ठा करने के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इस मिशन का मेन पर्पज स्पेस से धूल के कणों को इकट्ठा करके पृथ्वी पर लाना था। इसी के चलते एरोजेल से वाइल्ड 2 नाम की एक धूमकेतु से स्पेस डस्ट इकट्ठा करके लाया था। अंतरिक्ष में गति करने वाला एक छोटा सा कण भी अगर किसी यान या उपकरण से टकरा जाए तो भी भारी तबाही मच सकती है, क्योंकि इसकी गति काफी ज्यादा तीव्र होती है। इसीलिए इन्हें रोक कर संग्रह करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु एरोजेल के इस्तेमाल से इन कणों को आसानी से इसके छिद्र के अंदर इकट्ठा करके रखा जा सकता है। आने वाले समय में इंसान शायद एरोजेल से ईंधन भी बना रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एरोजेल से कुछ इस तरह का पदार्थ बना लिया है जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का विकल्प बन सकता है। तो अगर ये सफल हो जाता है तो फ्यूचर में हम पेट्रोल और डीजल की जगह एरोजेल से चलने वाली गाड़ियों में बैठे होंगे। वर्तमान के समय में एरोजेल को कई सारे सुरक्षा उपकरणों के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्विच बोर्ड हो या इंसुलेटर वाल, हर किसी बिजली से जुड़ी उपकरण में एरोजेल का होना ऑलमोस्ट श्योर ही है। अगर हम एरोजेल की अन्य विशेषताओं के ऊपर भी नजर डालें तो इसे वर्तमान के समय में कवच बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑप्टिकल सेंसर और प्लेन के उपकरणों के अंदर भी इसका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही अंतरिक्ष यानों के बाहरी सतह पर लगे तापरोधी प्लेटों के अंदर भी एरोजेल को देखा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ग्राफीन एरोजेल की ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना या सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।